जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ हैं नीलेश पुलिस वाला। सबसे पहले सभी को दीपावली और धनतेरस की हमारे तरफ से और नीलेश सर की तरफ से धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको धनतेरस और दीपावली दोनों की। और इस दौरान जैसे आपको पता है 27/10/2024 को फिजिकल था। इसके बाद आपके फिजिकल 4/11/2024 तक बंद है, क्योंकि त्योहार के चलते हुए आपके फिजिकल रोक दिए गए। अब जिस प्रकार फिजिकल स्कोर कार्ड की बात करें, जिस प्रकार जब फिजिकल हो रहे थे, कहीं ना कहीं बच्चों में उमंग थी, उत्साह थे, और 16 तारीख से 27 तारीख तक जो फिजिकल चले हैं उसमें उतना बेहतर प्रदर्शन करने को नहीं मिला। नीलेश सर ग्राउंड जाते रहे और समय समय पे जानकारी भी देते रहे, और जहाँ पे कूदने का ट्रैक था, गोले का ट्रैक था और रनिंग का ट्रैक था, वहां पे नीलेश सर ने विधिवत जानकारी भी दी और बच्चों को समझाया। अब बात ये रही है कि स्कोर कार्ड जो होना चाहिए था, बच्चे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो रहे। जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे थे 80 की उम्मीद किए थे, वो 70 तक आ गए, जो 70 के थे 60 पे आ गए। कुछ बच्चे ही थे जो 65 का फिजिकल कर रहे थे, वो 70। मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे हुए हैं जिनका स्कोर कार्ड बढ़ा है। कहीं ना कहीं बच्चों का स्कोर कार्ड कम हुआ है, और जिस प्रकार हम भी उम्मीद कर रहे थे कि फिजिकल में इतना स्कोर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कम बन रहा है। अब गलती कहां पे कर रहे हैं, नीलेश सर अपने अनुभव के साथ बताएंगे कि 5 से 10 मिनट वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जिन बच्चों का बच्चा है उनके लिए नीलेश सर बताना कि कैसे क्या गलती ना करें। देखो, लड़के लोग क्या होते हैं, सबसे पहले तो जब गेट से एंट्री होती है तब वहां पर से ही घबराने लगते हैं लोग, क्योंकि चार लड़के के बीच अगर मिलते हैं और उनके के डॉक्यूमेंट दस्तावेज से समझा क्या होता है, दस्तावेज को लेकर कई लोग परेशान होते हैं। दस्तावेज पूर्ण होने के बाद भी लड़के जो है बहुत ज्यादा घबराते हैं कि जो है दस्तावेज में कहीं प्रॉब्लम ना हो उनको। ठीक है, तो दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी कई लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास रोजगार पंजीयन नहीं होते। अगर वो उनसे अगर मुलाकात उनके अटैचमेंट में भी रहते हैं तो फिर उनको भी जो है घबराहट होने लगती है कि सर मेरा जून 2023 का है, तो या आपका दस्तावेज 10/7/2023 तक, यहाँ तक तो दस्तावेज आपका पूर्ण था। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर इन थे, लेकिन कई लोग उस वजह से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिन्यू नहीं करवाया। कुछ लड़के बोलते हैं कि सर मैंने रिन्यू नहीं करवाया, कुछ लड़के होते हैं सर हमारा जो है नया बनवा लिया अभी 2024 में। लेकिन उस समय जो फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय उनका जो है रोजगार पंजीयन ठीक था, मतलब जीवित था। उसके बाद भी लड़के लोग घबराते हैं कि कहीं हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाए। ये सबसे मैंने बड़ी घबराहट देखा। मैंने भी जब मेन गेट पे लड़के जब एंट्री गेट पे जब बैठे रहते तो वहां पर भी बहुत सारे लड़के लोगों को समझाया था मैंने कि भाई देखो आपका जो है दस्तावेज पूर्ण है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, नए दस्तावेज के चक्कर मत रहें, पुराने दस्तावेज आपके चेक कर रहे हैं। मतलब 10/7/2023 के पहले की स्थिति के सारे दस्तावेज चेक करे जा रहे हैं, फिर भी लड़के लोग घबरा रहे थे। जैसे गेट में एंट्री होती है उसके बाद क्या होता है, गेट में एंट्री के बाद आपको जो है रनिंग के लिए सबसे पहले तो होगी आपकी रनिंग के लिए आपको ले जाया जाता है। लड़के लोग यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा घबराते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लड़कों को मोटिवेट भी करा हूँ कि यार भाई लोग आप जो है घबराएं बिल्कुल नहीं। ट्रैक, क्योंकि ट्रैक बालाघाट का ट्रैक एमपी के सारे फिजिकल सेंटर में आप देखोगे ना, आप इतना अच्छा ट्रैक आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मक्खन की तरह ट्रैक मिलेगा। और मैंने भी इसका वीडियो भी आपको डाल चुका हूँ पहले कि ट्रैक का पूरा वीडियो डाला हूं मैंने कि बारीक बजरी से डला हुआ है, और लड़के लोग पैदल भी मतलब सॉरी आपका नंगे पैर भी दौड़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप उनसे पूछोगे, जिन लड़के लोगों का फिजिकल हुआ है उनसे पूछोगे आपकी बालाघाट फिजिकल सेंटर का जो ग्राउंड कैसा है, तो बताएंगे बहुत शानदार तरीके से जो है ग्राउंड, और समय समय पर यहाँ जो है पानी वानी डलता रहता है, तो मतलब नमी पर्याप्त बनी रहती है, तो दिक्कत नहीं जाती आप लोगों के लिए। अब यहाँ क्या होता है, लड़के देखा हूँ यहाँ पर जब आपको जो यहाँ लाइन पर आपको खड़ा किया जाता है तो लड़के जो है 2-2 3-3 बार जो वॉशरूम करने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं ये बच्चों के अंदर घबराहट है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत शानदार तरीके से डिपार्टमेंट भी बहुत प्यारा सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो है आपको जो है मोटिवेट ही करता रहता है, और पूरे हमारे ट्रैक में सारे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, दौड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो आप घबराना नहीं है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव या वीक पॉइंट देखना चाहिए, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कई लोग धुरंधर मेरे को बताते हैं कि सर हमारी जो है लास्ट 2:10 में निकाले, कुछ लड़के लोग 2:15 बताएंगे कि 2:15 में हमारी रनिंग निकली सर, यहाँ पर आगे 2:30 2:28 लगभग इनकी रनिंग जा रही। वजह क्या है? घबराहट। ठीक है, और कुछ लड़के लोगों को देखा हूं मैंने ट्रैक में, देखा हूं कुछ लड़के लोग ऐसे होते हैं जो पहला राउंड
स्पीड से दौड़ जाते हैं, फिर सेकंड राउंड में बिल्कुल डाउन 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 होते चले जाते हैं, फिर घिसते नहीं उनसे। तो ध्यान रखना है आपको, पहला आपको जो है पहले आपको 25 मीटर की आज के जंप से आपको रनिंग करनी है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ बॉडी वार्म अप करना 25 से 30 मीटर। उसके बाद फिर जो रिदम पकड़ेंगे आप, तो लगभग एक चक्कर आपको एक से रिदम में दौड़ना, फिर सेकंड चक्कर में जो है आपको एफर्ट लगाना है। लगभग 200 मीटर जब आपका बने तो पूरा एफर्ट आपको फिनिश, यहाँ पर आपको जो है अच्छी फिनिश करना है। लास्ट 200 मीटर जो बचता है आपको, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पर आपको जो है घबराना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, जैसे कुछ बच्चे शूज में ही दौड़ रहे लगातार, काफी जैसे हम ग्राउंड भी जाते हैं सुबह तो पूछते हैं कि बिना शूज के दौड़ना बेहतर होगा। ये वाले ट्रैक पे, बालाघाट के ट्रैक पे, पर मेरे हिसाब से तो आपको बगैर शूज के आप अच्छी खासी रनिंग कर पा रहे हैं, तो आपको रनिंग बगैर शूज के ही करना चाहिए, क्योंकि शूज और बगैर शूज में लगभग 10 सेकंड का अंतर तो मुझे देखने मिला लड़के लोगों में, कि सर मैं आज तक मैं सर बगैर शूज के नहीं दौड़ा, हमेशा मेरी आदत शूज के दौड़ने। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो नंगे पैर दौड़ रहे हैं, बगैर शूज के दौड़ रहे हैं, तो उनको लगभग 5 से 7 सेकंड का अंतर तो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ट्रैक बहुत प्यारा है, कहीं चुभन नहीं होने वाली आपको, बहुत प्यारा ट्रैक है, बढ़िया। उसमें मेंटेनेंस का काम तो ऐसा डेली चलता है, पानी डलता रहता है, और डिपार्टमेंट स्टाफ जो है बहुत बढ़िया सपोर्टिव, तो आपको मोटिवेट करता ही रहेगा। ये ट्रैक की बात करा मैंने, ठीक है। ध्यान रखना है आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराहट के कारण जो है लड़के लोग अपना फिजिकल बिगाड़ रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, लड़के बहुत बढ़िया फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं शॉर्ट पुट की। शॉर्ट पुट में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट पुट में लड़के लोग जो है घबरा बहुत ज्यादा रहे हैं। कई लोग बोलते थे कि सर हम 28 फीट फेंकते थे, वहां पर सर मेरा 30 जाता था, लेकिन यहाँ सर मेरा 27 ही गया सर। समझ नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है भाई। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो थोड़ी घबराहट है ना, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप अपने वो रिदम पे, जो रिदम पर आप फेंक रहे थे, यहाँ पर आप ट्रायल दे रहे थे, वही रिदम से आपको फेंकना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशनल के लिए आपको सारे हमारे डिपार्टमेंट के, और जो 10 लोगों की डिटेल बनती है, 9 लोग तो आपको जो है वहां पर आपको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर लगे रहेंगे, ठीक है। और बाकी स्टाफ तो आपका सपोर्ट तो करेगा वहां पर, आपको जो है आपको मोटिवेट करता रहेगा, और ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर आपको शॉर्ट पुट में थोड़ा आपको अच्छा से करना है। और ध्यान रखें यहाँ पर जो बोर्ड होता है, कई लड़के लोग जो है बोर्ड के कारण ही थोड़ा घबरा बहुत रहे हैं, और मतलब उनको ये लग रहा है कि फाउल नहीं होगी। यहाँ बोर्ड है, यहाँ पर आपका सपोर्ट के लिए लगाया गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान बिल्कुल ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से आप शॉर्ट पुट करोगे, बस थोड़ा ध्यान रखना, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और कई बार होता है जैसे लड़के लोग, जैसे रनिंग होती तो आपको जो है जैसे आपका दस्तावेज परीक्षण के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपका जो शॉर्टपुट का ट्रैक और आपका जो है लॉन्ग जंप का ट्रैक अगर खाली नहीं रहेगा, तो फिर आपको जो दस्तावेज परीक्षण के लिए ले जाया जाता है। तो अच्छी बात है, रनिंग के बाद जैसे आप दस्तावेज परीक्षण, थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी आपकी, थोड़ा आपको जो है और बढ़िया आप अच्छा खा पी लें, फिर आप जो है शॉर्टपुट और लॉन्ग जंप करें। यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे कुछ बाहर भी हो रहे हैं क्या शॉर्टपुट में भी लड़के लोग? हालांकि बाहर बहुत कम लड़के हो रहे हैं, रनिंग में सबसे ज्यादा लड़के लोग फेल हो रहे हैं। शॉर्टपुट में तो थोड़ा बहुत तो ऐसा फेंक ही दे रहे हैं लड़के लोग, लेकिन अगर शॉर्टपुट में आप देखोगे लड़कों की, शॉर्टपुट में देखोगे तो 30 में से 30 वाले एक डिटेल में एक ही बंदा मिलेगा। कुछ डिटेल ऐसी होंगी 30 में से 30 वाले 2 मिल जाएंगे मुझे, 3 तो बहुत कम देखने को मिले मुझे, ठीक है। बाकी 23-24 का एवरेज यहाँ पर बैठ रहा है, 23-24 से कॉमन एवरेज है। यहाँ पर लड़के लोग ज्यादा शॉर्टपुट कर रहे हैं। मतलब गोले में जिसका 23-24 आ रही है, तो लंबी कूद में भी बहुत सारे बच्चे। और लंबी कूद की अगर बात करूं तो आपको जो लॉन्ग जंप के लिए जाए, लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा लोग फाउल हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लॉन्ग जंप में लोग फाउल हो रहे हैं। देखो शॉर्टपुट में बहुत कम लोग फाउल होते हैं, फाउल होने की ज्यादा वजह नहीं रहती, और बढ़िया तरीके से फेंक लेते हैं। लेकिन अब मैं लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो लॉन्ग जंप में आप जो देखेंगे, ये जो आपका ट्रैक बना हुआ है, ये पिट बना हुआ है लॉन्ग जंप का। रेत की सबसे पहले मैं बात करूं, रेत की, यहाँ पर जो है आपका टेक ऑफ बोर्ड है आपका ये, ठीक है। तो टेक ऑफ बोर्ड आपका जो बना हुआ है, यहाँ पर जो रेत की अगर बात करूं तो सिमिलर लेग भरी हुई, मतलब ज्यादा गहराई नहीं बची, रेत जो है आपका जो ट्रैक के लेवल से ही रेत भरी हुई है, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। अब बात आती है टेकअप बोर्ड की। टेकअप बोर्ड में जो है लड़के बहुत ज्यादा घबराने, क्योंकि देखो आपने जो है आज तक अभी टेकअप बोर्ड में पैर रखे कभी नहीं कूदे हैं, और जो लगभग 11 इंची टेकअप बोर्ड है, 3 इंची का आपको यहाँ पर रेड लाइन आपको मिलेगी। हालांकि अभी मैं जाता हूँ फिजिकल सेंटर में, लोकेन सर,
दोनों एक वीडियो बना देंगे आपको कि आप जो है कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग जंप पर। क्योंकि टेक ऑफ बोर्ड में जो लड़के हैं बहुत ज्यादा फाउल हो रहे हैं। फाउल होने की वजह ये है कि वो आज तक टेक ऑफ बोर्ड में से पैर रख के नहीं कूदे या टेक ऑफ बोर्ड से जो है जंप नहीं किया उन्होंने। क्योंकि लड़के लोग जो सिर्फ चाक वाली इनर लाइन जो बनती थी, चाक वाली जो लाइन बनती थी उनसे ही पैर रख के कूदते थे, तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। रही बात यहाँ से, तो यहाँ से जो टेक ऑफ बोर्ड बराबर दिख नहीं रहा है, आपको जो है स्टेप गिननी होगी, उसके बाद जो टेक ऑफ बोर्ड से आपको जंप लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर से जो लड़के जो है यहाँ पर जो है थोड़ा घबरा रहे हैं। अगर टेक ऑफ बोर्ड पर पैर रख रहे हैं तो लड़के यहाँ पर आ आके यहाँ पर फाउल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है रेड लाइन है, जो है रेड लाइन है। अगर रेड लाइन आपने हल्का सा टच करे तो आप फाउल हो जाएंगे। तो रेड लाइन आपको टच नहीं करना, आपको जो इतनी जगह जो दिख रही ना, इतनी जगह जो दिख रही है यहाँ पर से आपको पैर रख के कूदना है। लड़के लोग क्या हो रहा है, घबराहट की वजह से यहाँ से जंप कर रहे हैं लड़के लोग। तो आपको जो है अभी देखो, अभी 5-7 दिन में आपकी आदत बन जाएगी। देखो 5-7 दिन में आराम से आपकी जो है हैबिट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पैर रख के कूदना है। अगर यहाँ क्योंकि 9 इंच है, ये लगभग 9 इंच है, 9 इंच का फर्क देखोगे आप यहाँ से। अगर आप 9 इंच यहाँ पर अगर आप पैर रख के कूदेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप कूदे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। मतलब लगभग आपको 3 नंबर, 2.5 से 3 नंबर यहाँ पर आपके कम हो रहे हैं। लड़के वही मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग जंप में 30 में 30 आपको बहुत कम लड़के देखने को मिलेंगे दिन भर। मतलब पूरी 170 लोगों की स्ट्रेंथ में आपको लगभग, लड़कियां तो आपको मिल जाएंगी, लड़कियां तो आपको एक डिटेल में एक लड़की 30 में 30 नंबर मिल जाएगी अब। लेकिन अगर आप 10 लोगों में डिटेल में अगर लड़कों की बात करूं तो ऐसी 5 से 7 डिटेल ऐसी मिलेंगी आपको, जिसमें 30 में 30 एक आध बंदा मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर जो है लड़के थोड़ा कम कर रहे हैं, क्या लॉन्ग जंप में दिक्कत जा रही है उनको। तो आपको वही है कि टेक ऑफ बोर्ड में पैर रख के कूदना आपको आपकी आदत में होना चाहिए, क्योंकि लगभग यहाँ पर आपको जो है थोड़ा फायदा आपको मिलेगा। लड़के लोग घबराहट की वजह, और यहाँ पर जो है लड़के लोग सबसे बड़ी कमजोरी ये कि यहाँ पर आके जो है कमजोर पड़ रहे हैं लड़के लोग। मतलब यहाँ जो सिर्फ रफ्तार से जो बनना चाहिए उस रफ्तार से लड़के लोग नहीं कूद रहे हैं। तो आपको वही गलती नहीं करना है, आपको बढ़िया यहाँ पर पैर रख के टेक ऑफ बोर्ड में आपको जो है आपको कूदना है। तो फिर आपको जो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आपको ठीक ठाक तरीके से आप कूद जाए। वजह वही है, लड़के लोग वहां जो है पूरा लॉन्ग जंप कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है घबरा रहे हैं लड़के लोग। घबराए भी बहुत हैं लड़के लोग, जैसे ही उनको टेक ऑफ बोर्ड पर आते हैं तो थोड़ा कम स्लो स्पीड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो अच्छा नहीं कूद पा रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये, आपको टेक ऑफ बोर्ड में पैर रख के कूदना, अभी समय है, आप आदत बना लें, फिर आपको जो है जंप करना है। ठीक है, और फाउल नहीं होना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 10 में से ऐसे मेरे को 3 से 4 बंदे इसमें मिल जाएंगे जो फाउल हो रहे हैं किसी न किसी तरह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 बार फाउल हो गए, लास्ट चांस से कूदो, उस चक्कर में पीछे से कूद जाते हैं और कम नंबर आ जाते हैं, कम कूद पाते तो कम नंबर आते हैं। तो ये हो गया आपका लॉन्ग जंप का ट्रैक, है ना। ये तीनों ट्रैक हो गए, रनिंग हाँ, उसके बाद फिर एक और दिक्कत होती है लड़के लोगों को। क्या होता है, रनिंग के बाद क्या होता है, जो भी खाली रहता है, जैसे आपका शॉर्ट पुट या लॉन्ग जंप का ट्रैक आपका खाली नहीं रहेगा, तो आपको जो है दस्तावेज के लिए ले जाया जाएगा। तो दस्तावेज में क्या होता है, कुछ लड़के लोग बोलते हैं कुछ दस्तावेज अपूर्ण होते हैं, इन वजह से जो है थोड़ा उनके घबराहट होने लगती है उनको, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर वो इतना अच्छा लॉन्ग जंप कर पाते हैं, ना ही आपका शॉर्ट पुट करवाते हैं। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, आपका 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, तो आप आराम से जो भी दस्तावेज आपकी कमी होती है तो आप जमा कर। मैंने देखा हूँ 3-4, अभी मैं देखा हूँ 26 तारीख को 3 लड़के ऐसे थे जिनको क्या है दस्तावेज में लेकर नहीं आए थे, वो मूल्यवान लेकर नहीं आया था एक, और 2 जो है उनका जून 2023 का उनके पास रोजगार पंजीयन था। एक्चुअल चलता है, ये चल रहा है, उसके बावजूद लड़के लोगों ने लेकर नहीं आए। अब वो 2 लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराते, सर को ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने टेंशन नहीं लेने का, आप 1 हफ्ते का समय आप बड़े आराम से जमा कर दो। आप अभी आपको रनिंग तो हो गई आपकी, अब आपको जो है, क्योंकि 32 नंबर उसके रनिंग में थे, एक के 32 थे, एक के 28 थे, उनको आपको जो है शॉर्ट पुट करना था और लॉन्ग जंप करना था। लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहे, डिमोटिवेट हो रहे थे। फिर उन्होंने मेरे को बोले, क्योंकि पहचानते थे मेरे को कि सर आपको जानता हूँ, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 हफ्ते के अंदर आपको जमा करना है, आप 1 हफ्ते के अंदर जमा कर दो। फिर उन्होंने क्या हुआ, लॉन्ग जंप और जो है शॉर्ट पुट करना उनको करवाया कि भाई आप शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप करो और बढ़िया तरीके से आप फिनिश करो। तो उनके एक के नंबर 81 नंबर थे, एक के 72 नंबर थे। तो ये जो है बहुत अच्छा रहा उनका कि आपको जो है मोटिवेट कर दिया, तो कम से कम उन्होंने जो है, नहीं तो वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर आप क्या करेंगे, तो वैसे भी हमें दस्तावेज में बाहर कर दिए, सर क्या मतलब अब सर।
तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है ना। तो आपको जो भी अगर अपूर्ण है आपको, तो आप बराबर बाद में जमा कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काफी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें पता चल गया कि रोजगार तो वो तो फिजिकल देने ही नहीं आए। कुछ लड़के लोग, देखो रोजगार पंजीयन की बता दूं आपको, कुछ लड़के लोगों के पास अगर नया भी रोजगार पंजीयन अभी का, तो आपको फिजिकल देना है। देखो अगर आप फिजिकल देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास आगे के चांस रहेंगे, क्योंकि अभी रोजगार पंजीयन के संबंध में एक तो पुलिस मुख्यालय फैसला ले सकता है ना, PHQ ले सकता है, या आपको कोर्ट ले सकता है। दोनों में से कहीं ना कहीं रोजगार पंजीयन के संबंध में जो है आपका कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट या पुलिस मुख्यालय कुछ भी रोजगार पंजीयन के संबंध में फैसला ले सकता है। तो आपको गलती नहीं करना, आपको फिजिकल देना है। फिजिकल में आपको पीछे नहीं हटना। कुछ लड़के लोग रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फिजिकल दो, वो बात की बात से देखा जाएगा, ठीक है। आप फिजिकल दे दो ताकि स्कोर कार्ड आपका पहुंच जाएगा। जो भी दस्तावेज में आप बाहर हुए तो कहीं ना कहीं दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, और जैसा कि आज समय निकाल के हम यहाँ से कंकी है वहां पे जाएंगे, जैसा नीलेश सर ने आपको कूदने का ट्रैक बताया, गोला का ट्रैक बताया और रनिंग का ट्रैक अभी हम बताया। जाते हैं, आपको ये सारा प्रैक्टिकल तौर पर बता देते हैं कहाँ पर लड़के गलती कर रहे हैं। अभी ग्राउंड जा रहे हैं, वहां पर बता देते हैं, ताकि आप जो है यहाँ पर गलती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप इन लड़कों से आगे होंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड बहुत डाउन हो रहा है लड़के लोगों का। तो अब आपको जो है अच्छा से करना है, क्योंकि एक फेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज बचा। दूसरा फेज का अच्छा स्कोर कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। और जो अभी स्कोर कार्ड है इसके आधार पे हमने कट ऑफ पे वीडियो बनाया, और जब पूरा फाइनली बच्चों का हो जाएगा, जब पूरा फिनिश हो जाएगा जिस प्रकार का रहेगा, फिर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी जितना स्कोर कार्ड मिला है उसके आधार पे हमने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कितने में होगा, लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल बचा हुआ है उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है तो उसको कंप्लीट करा के आप आ जाइए, अपना फिजिकल दे जाइए। जैसे नीलेश सर ने बताया कि 7 दिन का समय मिलता है, और आज हम जाएंगे, पूरा आपको ग्राउंड की जानकारी देंगे, और आप हमसे जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।